प्रिय दर्शकों, वाम तंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। शनि की काफी चर्चा होती है। शनि को लोग ऐसे ग्रह के बारे में जानते हैं जो कष्ट ही देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि से आपका भाग्य कैसे चमकता है, आज मैं शनि के उस पक्ष को आपके सामने बताने जा रहा हूं। शनि के ऐसी एक प्रयोग को बताने जा रहा हूं जिससे आपके भाग्य में प्रबलता आ जाए, सुख ऐश्वर्य संपन्नता आ जाए। बड़े ध्यान से शनि के इस प्रयोग को सुने और प्रयोग अपनाएं। ये वाम मार्ग का एक साधकों द्वारा बहुत ही विशिष्ट प्रयोग है जो निश्चित ही आपके भाग्य को प्रबल कर देगा, सब सुख और सामर्थ्य दे देगा, अकल्पित धन देगा जिसका आप सोच भी नहीं सकते। शनि को कैसे प्रबल किया जाए भाग्योन्नति के लिए, ये मैं बताने जा रहा हूं। शनि के मंत्र द्वारा भाग्योदय या भाग्य प्रबलता करने के लिए जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं, उसको खूब ध्यान से सुने। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, कहीं एक पग छूट न जाए, कोई चूक न हो जाए। आप मिस कर जाओगे, चूक जाओगे तो प्रबलता भी चूक जाएगी। अतः शुरू से अंत तक, आदि से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। पूरी आस्था और विश्वास के साथ देखें। पूरी आस्था और विश्वास के साथ इस प्रयोग को करें। आप निश्चय मानिए, सफलता आपके चरण चूमेगी। आपको उस दिन पता चलेगा कि शनि एक क्रूर ग्रह नहीं, एक प्रसन्न देवता भी है जो अनंत फल, अनंत सुख दे सकते हैं। जो कोई ग्रह नहीं दे सकता वो शनि दे सकते हैं। उस दिन आपको शनि के न्यायप्रिय होने का औचित्य पता चल जाएगा। अब ध्यान से सुनिए। अगर आपको थोड़ा भी ज्योतिष का ज्ञान होगा या समझने की कोशिश करेंगे तो कुंडली के 10वें और 11वें घर, इन दोनों का मालिक होता है शनि। 10वां घर मकर राशि, 11वां घर कुंभ राशि, और दोनों का राशि देवता शनि है। शनि ग्रह उनके राशि मालिक है। अब होता क्या है 10वां घर? तो 10वां घर आपका कर्म क्षेत्र है और 11वां घर आपके आय का घर है। अब आप ध्यान से सुनिए। आपका अगर आय का घर और कर्म का घर प्रबल हो तो फिर पूछना ही क्या। तो जब इस दोनों घर के मालिक, इन दोनों प्रक्रियाओं के मालिक, क्रियाओं के मालिक, कर्म के एवं आय के मालिक शनि हो, तो आप सोचिए शनि क्या कर सकते हैं। केवल उनको पॉजिटिव में, उनको प्रसन्न करने की जरूरत है। कुंडली में भाग्य का घर दूसरा होता है।
लेकिन आजकल आप जहाँ भी जाइएगा, सफलता का मापदंड, भाग्य के सफलता का मापदंड लोग किससे मानते हैं? जिसके पास अच्छा कर्म हो, अकूत पैसा हो। यही है। इसी से, धन से एवं कर्म से ही आपने कितना धन अर्जित किया, कितने अच्छे कर्म किए, यही आजकल एक सफल भाग्य का पैमाना है। ये एक मापदंड है। और जब आपके कुंडली के, किसी के भी कुंडली के कर्म क्षेत्र का मालिक और आय का मालिक शनि हो, और अगर हम उनको प्रश्न कर लें तो निश्चय ही आपका भाग्य उदय हो जाता है, भाग्य की प्रबलता हो जाती है। और लोग कहते हैं जो इन दो चीज़ों में सफल होता है, अपने कर्म में, अपने आय में, कहते हैं बड़ा भाग्यवान पुरुष है। बाकी चीज़ों को जल्दी कोई नहीं देखता आजकल। यही दो वस्तुएं हैं जो आपके पास प्रचुर मात्रा में हैं, तो आपको समाज सफलता के दृष्टिकोण से देखता है। तो आइए हम लोग शनि की ऐसे प्रक्रिया को समझें। वामदेव मार्ग के द्वारा बताई जा रही प्रक्रिया की हुई टेस्टेड प्रक्रिया है ये, हमारे मार्ग का, हमारे साधकों द्वारा ये प्रयोग किया हुआ है। ये कभी असफल नहीं जाता। हम इस प्रयोग को शुरू करें, शुरू से अंत तक, अतः इस वीडियो को जरूर देखिए। अब जैसे मैंने पहले वीडियोज में कहा है कि समय, स्थान, इन चीज़ों का दिन चयन होना चाहिए। किसी भी शनिवार को सिद्ध योग हो, या नवमी हो, चतुर्दशी हो, नवमी हो, चौथ, चतुर्थी, चतुर्दशी और नवमी, ये तीनों तीर्थ किसी भी शनिवार को पड़ रहा हो, खास करके अगर शुक्ल पक्ष का हो, नहीं तो कृष्ण पक्ष का भी हो, तो दोनों में ही ये अच्छा होता है। अब उस शनिवार को, अब समय का चयन, तो हमारे वाम मार्ग में रात्रि पूजा का विशिष्ट महत्व है। इसीलिए मैं 10 से 12 के बीच में पारिवारिक लोगों के लिए बोलता हूँ। जो साधक लोग हैं वो भी इसी समय कर सकते हैं। अगर उनको कोई दूसरा समय भी पता है तो उस भ्रम में मत पड़िएगा। आप 10 से 12 का समय ही चयन कीजिएगा। किसी भी शनिवार को, सिद्ध योग को, जिस दिन चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी हो, समय रात्रि से 10 के 12 के बीच में ये प्रयोग कीजिए। स्नान ध्यान करके, पवित्र होके, आप अपने बिस्तर पर, बिस्तर केवल स्वच्छ पवित्र हो, उस पे रुद्राक्ष की माला से पहनकर, सफेद वस्त्र पहनकर बैठ जाइए। इस भ्रम में मत रहिएगा कि बहुत लोग कहते हैं शनिवार को काले, नहीं। आप सफेद वस्त्र, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, जो भी हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो, धुला हुआ हो, जरूरी नहीं है कि नया हो, वो पहन के बैठिए। अपने बिस्तर पर ही एक काले कंबल का आसन जरूर ले लीजिए। काले कंबल के आसन पर किसी भी तरफ मुंह करके बैठ जाइए। पद्मासन में, सुखासन में, जो भी सुलभ हो आपके लिए, आप बैठ जाइए।
अब आप शनि महाराज को ध्यान करके मन में संकल्प कीजिए, मन में उनसे प्रार्थना कीजिए, हे शनि महाराज मुझ पर कृपा करें, मेरे भाग्य को उदय करें, और मैं जो मंत्र आपके लिए जिस विधि से जप रहा हूँ उस पर आशीर्वाद दें, उस पर सफलता दें। अगर आपके पास दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र, नहीं कोई इष्ट हैं तो इष्ट मंत्र है, तो उसका भी जैसे मैं बताऊंगा प्रक्रिया में कीजिएगा। अब आप स्नान ध्यान करके रुद्राक्ष की माला में सफेद बस काले आसन पर बैठे, आपने संकल्प ले लिया, शनि से प्रार्थना भी कर ली। अब आप एक माला रुद्राक्ष की माला से ओम वामदेवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, आप एक माला जपिए, मात्र एक माला। दूसरे पद में स्टेप में अगर आपका इष्ट मंत्र है, अगर आपका गुरु मंत्र है तो उनको भी एक एक माला जपिए। अब आपको ये 3 मंत्र हो गए, 3 माला हो गए, एक मंत्र एक माला वामदेवाय नमः, दूसरा आपका गुरु का, तीसरा इष्ट का। जिनके पास गुरु या इष्ट नहीं हो तो वो अचंभित न हो, वो मन में भ्रम मत पालें, सीधे ओम वामदेवाय नमः एक माला जप के जो मंत्र मैं कह रहा हूं शनि का उसको जपिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं शनिश्चराय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं शनिश्चराय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 11 माला जपिए। ये शनि का वाम मार्ग का तांत्रिक मंत्र है, इसको जपिए 11 माला। पुनः अब हम संपुटित कर रहे हैं, तो आप गुरु मंत्र या इष्ट मंत्र अगर आपने जपा है शुरू में तो उनको जपिए एक एक माला, और अंत में फिर एक माला ओम वामदेवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः का जप। ये जप योग आपका ध्यान योग पूर्ण हो गया। उसके बाद प्रणाम करके शनि से फिर आशीर्वाद लीजिए, प्रार्थना कीजिए, वो सफलता दे। आप निश्चय ही देखिएगा कि कैसे आपका भाग्य उदय होना। आप इस प्रक्रिया को 41 दिन कंटिन्यू रात्रि में करें, 41 डेज कंटिन्यू करें। अब एक और सतर्कता मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी पूजा कोई भी प्रयोग करें कृपया गुप्त रूप में करें। क्यों कर रहे हैं, अपने परिवार तक में किसी को न बताएं, वो देख ले करते हुए तो कोई दिक्कत नहीं, उनको बताइए आप मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं इसको गुप्त रूप में रखें। और इसका ढिंढोरा मत पीटिए कि आप ऐसा कर रहे हैं, किसी से भी किसी सहयोगी, किसी कहते हैं दाएं हाथ को बाएं का पता नहीं चलना चाहिए। उस रूप से इन प्रयोगों को गुप्त रखिए, तब आप देखिएगा कितनी जल्दी सफलता, शीघ्र सफलता आपको सुनिश्चित होकर मिलती है। अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, वाम तंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत में मैं पुनः कहूँगा कि इस शनि मंत्र के प्रयोग को गुप्त रूप से जरूर कीजिए, और अपने समाज में, अपने घर में बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, सम्मान रखें, उनका आशीर्वाद लें और अलौकिक लाभ उठाएं। जय वामदेव।